क्रिकेटर स्मृति मंधाना और सिंगर पलाश की टूटी शादी, दोनों ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। स्मृति मंधाना ने कहा, शादी कैंसिल हो गई है, कृपया हमारी प्राइवेसी का सम्मान करें। पलाश का बयान, बिना आधार के अफवाहों ने मुश्किल समय और कठिन बना दिया। 23 नवंबर को होनी थी शादी, हल्दी और संगीत हो चुके थे। पिता को हार्ट अटैक के बाद कार्यक्रम टला। शादी टलने के बाद सोशल मीडिया पर फैली अफवाहें, पलाश के खिलाफ धोखे का दावा। गोवा अग्निकांड को लेकर नया वीडियो आया सामने। नाइट क्लब में डांस के वक्त लगी आग। गोवा के नाइट क्लब में भीषण आग से 25 लोगों की मौत, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। भीषण आग की घटना के बाद मची अफरा तफरी, बेसमेंट में भागते वक्त घुटन से अधिकांश लोगों की मौत। गोवा नाइट क्लब मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज, मैनेजर गिरफ्तार, मालिक के खिलाफ अरेस्ट वारंट। गोवा के डीजीपी आलोक कुमार ने कहा, आग पर काबू पाया गया, सभी शवों को किया गया बरामद। गोवा हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया शोक, कहा सरकार हर संभव मदद करने की कर रही है कोशिश। गोवा हादसे पर राहुल गांधी का सरकार पर गंभीर आरोप, कहा यह सिर्फ हादसा नहीं, सुरक्षा और शासन की आपराधिक विफलता है। गोवा नाइट क्लब के मालिक और जनरल मैनेजर पर एफआईआर दर्ज, कहा सीएम सावंत ने कहा जल्द होगी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई। सीएम सावंत ने पूरे मामले को लेकर आधिकारिक जांच के आदेश दिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने गोवा हादसे में हुई जनहानि पर दुख जताया, दिवंगतों की शांति और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य की कामना की। कोलकाता में लगा देश भर के साधु संतों का जमावड़ा। सनातन संस्कृति संसद की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे साधु संत। कार्यक्रम में शंख बजाती दिखी महिलाएं, नृत्य करते दिखे साधु। कार्यक्रम में 5 लाख लोगों की गीता पाठ का दावा। कार्यक्रम में कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मौजूद, योग गुरु रामदेव भी हो सकते हैं शामिल। भगवत गीता पाठ के विशाल कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग भी हो रहे हैं शामिल। लोगों के बैठने के लिए किए गए इंतजाम। मुख्य कार्यक्रम को करीब से देख सकेंगे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे लोग। कार्यक्रम देखने के लिए लगाए गए बड़े बड़े टीवी स्क्रीन। गीता पाठ कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार और प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य साथ बैठे गीता का पाठ करते हुए नजर आए। टीएमसी एमएलए के मुर्शिदाबाद कार्यक्रम के एक दिन बाद बंगाल बीजेपी और धार्मिक समूहों ने किया गीता पाठ का आयोजन। बीजेपी नेता अग्निमिता पॉल ने इस कार्यक्रम को बताया धर्मयुद्ध। वीएचपी साधु ने दक्षिण बंगाल से ली भागीदारी। गीता पाठ के कार्यक्रम में धीरेन्द्र शास्त्री, साधु रितंभरा शामिल। कार्यक्रम को लेकर बंगाल की राजनीति में दिख रही है गर्माहट। कोलकाता में होने वाले गीता पाठ कार्यक्रम का पद्मश्री कार्तिक महाराज ने कहा, भगवत गीता हिंदुओं का सबसे पवित्र ग्रंथ जो हिंदू समाज को जोड़ने का काम करती है। इंडिगो संकट के बीच भारतीय रेलवे आई सामने। यात्रियों की सुविधाओं के लिए अगले 3 दिनों में करीब 90 विशेष ट्रेनों को शुरू करने की घोषणा। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, पटना और हावड़ा से चलेंगी विशेष ट्रेनें। सभी जोन को उपलब्ध संसाधन और स्टाफ पूरी तरह झोंकने के निर्देश। पश्चिमी रेलवे 7, साउथ सेंट्रल 4, सेंट्रल नॉर्दर्न रेलवे 14 और 10 विशेष ट्रेनें चलाएंगी। रेलवे ने कहा ट्रेनों की जानकारी एयरपोर्ट और अन्य माध्यमों से जारी। इंडिगो संकट पर डीजीसीए ने 4 सदस्यीय जांच समिति बनाई। सिविल एविएशन मंत्रालय ने जांच समिति की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की कही बात। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को टिकट रिफंड और खोए बैगेज डिलीवरी के निर्देश दिए। एयरफेयर अस्थायी रूप से 7500 से 18,000 रुपए तक सीमित। भारी अर्थव्यवस्था के बीच इंडिगो ने उड़ानें दोगुनी की। आज 1500 फ्लाइट ऑपरेट करने का दावा। डीजीसीए ने इंडिगो सीईओ को उड़ानों में देरी और रद्द होने पर जारी किया शो कॉज नोटिस। 24 घंटे में जवाब न मिलने पर कार्रवाई की बात कही। इंडिगो संकट पर बोले नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू, कहा उच्च स्तरीय समिति की जांच के बाद उचित कदम उठाएंगे। मंत्री राम मोहन नायडू ने आगे कहा, ऐसा कड़ा एक्शन लेंगे जो पूरे एविएशन सेक्टर के लिए मिसाल बनेगा। पी चिदम्बरम ने इंडिगो को लेकर सरकार को घेरा, कहा ऑपरेशन ठप होने, एयरपोर्ट पर अफरा तफरी सरकार और डीजीसीए की बड़ी नाकामी। लोकसभा में कल 150 सालों के वंदे मातरम पर विशेष चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी भी करेंगे भाषण। 9 दिसंबर को संसद भवन में होगी एनडीए संसदीय दल की बैठक। बिहार चुनाव में जीत के बाद ये पहली बैठक। प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में सांसदों को करेंगे संबोधित। बैठक में आगामी राजनीतिक रणनीतियों पर होगी चर्चा। सरकारी सूत्रों के अनुसार भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता 10 दिसंबर से नई दिल्ली में होगी आयोजित। जानकारी के मुताबिक दोनों देशों के प्रतिनिधि वाणिज्य और आर्थिक सहयोग के मुद्दों पर करेंगे चर्चा। बंगाल में फुल स्पीड में एसआईआर। डिजिटल तरीके से अब तक 99.43% फॉर्म दर्ज। 4 नवंबर से हुई थी शुरुआत। 12 राज्यों में हो रहा है मतदाता शुद्धिकरण।
अखिलेश यादव ने एसआईआर पर कहा, यहां ये एक्सरसाइज इसलिए कर रहे हैं कि वोट कटे। अखिलेश यादव ने फिर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का किया जिक्र। एक कार्यक्रम में कहा, बीजेपी भावनाओं पर राजनीति करके सरकार चला रही है। रामपुर में एसआईआर फॉर्म में गलत जानकारी देने पर एफआईआर दर्ज। मां ने विदेश में रहने वाले बेटों के नाम पर फर्जी जानकारी भरी। आईआरसीटीसी केस में पूर्व सीएम राबड़ी देवी की ट्रांसफर याचिका पर बीते कल हुई अधूरी सुनवाई, अगली तारीख 9 दिसंबर। कर्नाटक में सियासी उठापटक के बीच सीएम सिद्धरमैया ने कहा, हाईकमान जो भी फैसला देगा, मैं और डीके शिव कुमार उसका पालन करेंगे। सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ क्वाड देश एकजुट। लाल किला धमाके के आरोपियों को सजा का आह्वान। दिल्ली में आतंक विरोधी बैठक के बाद साझा बयान जारी। आरएसएस के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय घोष बोले ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण और सामाजिक सद्भाव में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। कहा, समाज से भेदभाव खत्म होना चाहिए। ग्रेटर हैदराबाद में भी एक और बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा। तहरीके मुस्लिम के अध्यक्ष शब्बन मुश्ताक मलिक ने ऐसा करने का ऐलान किया। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने पर बंगाल के राज्यपाल का बयान जारी। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने का दाव ममता बनर्जी पर, यानी सरकार की होगी जिम्मेदारी। टीएमसी जिला अध्यक्ष अब्दुल रहीम ने विपक्ष और शुभेंदु अधिकारी को धमकी दी। कहा, अगर मालदा आए तो कार से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। टीएमसी से बाहर किए गए हुमायूं कबीर अब ममता बनर्जी की बढ़ाएंगे परेशानी। ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन कर मुस्लिम वोट बैंक में लगाएंगे सेंधमारी। बीजेपी के राज्यसभा सांसद भीम सिंह ने संविधान की प्रस्तावना से सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द हटाने की मांग की। इसी संबंध में पेश किया विधेयक। रोहतक कोर्ट में आईपीएस वाई पूरन कुमार के गनमैन सुशील कुमार को जमानत। शराब कारोबारी से करीब 2.5 लाख वसूलने के आरोप में चार्जशीट पर एसआईटी ने उठाए थे ऑब्जर्वेशन। सुशील कुमार पर एफआईआर के अगले दिन आईपीएस वाई पूरन कुमार ने की थी आत्महत्या। डीएसपी ने अदालत में केस की स्टेटस रिपोर्ट पेश की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह से देश को 125 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। सीमावर्ती क्षेत्रों में बने 28 सड़कों और 93 पुलों का किया उद्घाटन। नई सड़कों और पुलों के उद्घाटन से 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की बढ़ेगी कनेक्टिविटी। आवागमन में सेना को भी मिलेगी बड़ी सहूलियत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में स्कूली बच्चों को सेना की सौगात। 9 दिन के नेशनल टूर पर रवाना हुए बच्चे। पुंछ से देहरादून रवाना हुआ बच्चों का ये दल देहरादून में कई संस्थानों का करेंगे दौरा। उत्तराखंड के राज्यपाल से भी करेंगे मुलाकात। पंजाब बॉर्डर पर बीएसएफ की कार्रवाई में नशीली आतंकी नेटवर्क का बड़ा झटका। करीब 7 किलो हेरोइन और पिस्तौल संग हथियार बरामद। गुजरात के भरूच में आसमान में दिखा भारतीय वायुसेना का जाबाज करतब। सारंग टीम के 4 हेलीकॉप्टर ने दिखाए स्टंट। वायुसेना के सारंग हेलीकॉप्टरों और आकाशगंगा स्काई डाइविंग टीम ने 30 मिनट तक किया स्टंट। वायुसेना का कार्यक्रम देखने पहुंचे थे हजारों स्कूली बच्चे। सरकारी एजेंसियों ने 230 साइटों पर निरीक्षण के बाद 1 करोड़ का शो कॉज नोटिस किया जारी। लगभग 7 करोड़ का लगाया जुर्माना। प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार का बड़ा एक्शन। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 1700 से ज्यादा निर्माण स्थलों का किया निरीक्षण। 48 निर्माण साइटें तत्काल बंद कराई गई। दिल्ली में ठंड से बचाव के लिए सरकार ने की शेल्टर होम की व्यवस्था। कंबल, बेड, खाना और चाय नाश्ते की सुविधाएं उपलब्ध। दिल्ली में भीषण प्रदूषण के बीच सांसों पर संकट लगातार जारी। राजधानी के कई इलाकों में AQI 300 पार। दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी तापमान में भारी गिरावट। अलाव के सहारे सर्द रातें काटते नजर आ रहे हैं लोग। कश्मीर में कड़ाके की ठंड के साथ साथ लोग झेल रहे हैं गंभीर वायु प्रदूषण की मार। घाटी में AQI इस तक 300 के पार। श्रीनगर में रात का तापमान पहुंचा 0 के 4.1 डिग्री नीचे। मौसम विभाग ने 15 दिसंबर तक जताई बारिश और बर्फबारी की संभावना। राजस्थान में बर्फीली हवा का असर तेज। करीब 2.5 डिग्री तक गिरा पारा। पाला पड़ने से फसलें खराब। उत्तराखंड के मौसम में बदलाव। मौसम विभाग ने पहाड़ी जिलों में आने वाले दिनों में हल्की बारिश और बर्फबारी की जताई संभावना। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में हो सकती है बारिश और बर्फबारी। कम ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम सूखा रहने का अनुमान। जम्मू कश्मीर में भी बदल रहा है मौसम। पिछले 1 महीने से पड़ रही है कड़ाके की ठंड। न तो बारिश हो रही है और न ही बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम से आई रोमांचक तस्वीरें। पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल के दौरान गहरी खाइयों के ऊपर हवा में गोता लगाते दिखे एक्सपर्ट्स। बेंगलुरु में लगा विंटेज कारों का अनोखा मेला। 100 से 150 साल पुरानी गाड़ियों की निकाली गई रैली। दिखी राजा महाराजा के दौर की गाड़ियां। सशस्त्र बल झंडा दिवस के मौके पर सेना के लोगों ने सीएम योगी से की मुलाकात। सीएम योगी ने सीने पर लगाया आर्म फोर्स फ्लैग। सशस्त्र बल झंडा दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने डायरी में संदेश लिखा, साथ ही किताब भी जारी की।
सशस्त्र बल झंडा दिवस के मौके पर भोपाल में सेना के लोगों से मिले सीएम मोहन यादव। क्यूआर कोड के जरिए 11,000 रुपए का योगदान। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर में कोंडापल्ली गांव में पहली बार पहुंचा मोबाइल नेटवर्क। राज्य सरकार की नियर नीला नार योजना के तहत लगाया गया टावर। झांसी में मंदिर में पूजा की तैयारी कर रहे पुजारी पर जीजा साले ने माइक स्टैंड से किया हमला। इलाज के दौरान मौत। सीसीटीवी फुटेज में पूरी वारदात कैद। गुजरात के खेड़ा में डाकोर रणछोड़जी मंदिर के पास मिठाई की दुकानों में अचानक लगी आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। चमोली में सड़क पर आराम से घूमता दिखा भालू। भालू के आतंक के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। जिला मुख्यालय से जिलाधिकारी कार्यालय तक प्रदर्शन। नैनीताल के जंगल में लगी भीषण आग। वन विभाग स्थिति पर नियंत्रण पाने की कर रही है कोशिश। मेरठ में पार्क 3 पुरानी एम्बुलेंस में लगी आग जलाकर ताप रहे थे लोग। गुजरात के वलसाड में एक कंपनी में लगी भयंकर आग। पल भर में लाखों का सामान खाक। सहारनपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 40 लाख रुपए के 180 गुम मोबाइल किए बरामद। पुलिस ने घर घर जाकर लौटाए फोन। एमपी के मंदसौर में छात्रा का अश्लील वीडियो वायरल। घटना के बाद इलाके में आक्रोश। हालात को देखते हुए आरोपियों के घर चला प्रशासन का बुलडोजर। अकोला में पीछा करने और छेड़छाड़ से परेशान नाबालिग ने की आत्महत्या। परिजनों के आरोप के बाद पुलिस ने नाबालिग आरोपी के खिलाफ दर्ज किया मामला। यूपी के हापुड़ में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन तेज। पुलिस ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की जांच की। बिजनौर में टॉफी गले में फंसने से 2.5 साल के बच्चे ने तोड़ा दम। घटना के बाद परिवार में मातम।